और ठंड की इस चादर ने सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। आलम यह है कि इस कोल्ड अटैक की गिरफ्त में समूचा उत्तर भारत लगभग पूरी तरह से आ चुका है। पिछले सालों में यही देखा गया था कि 14 जनवरी के बाद से सूरज इस पूरे हिस्से का तापमान बढ़ा देता है, लेकिन क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? अगले 3 दिन इसी सवाल का जवाब देंगे। भारत के नॉर्थ पर कोल्ड अटैक, सर्दी को मिल रहा है कोहरे का साथ, पूरी तरह एक्टिव हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सावधान, सर्दी और सितम ढाने वाली है। जनवरी की ये तस्वीरें नजरों के सामने आते ही पूरे बदन में ठिठुरन सी होने लगती है। धूप नदारत, सर्द हवा में ठिठुरते लोग, ठंड से वीरान पड़ती सड़कें। यूं तो ये मंजर हर साल का है, लेकिन इस बार जरा बात कुछ और है। लेकिन इस बार जनवरी की सर्दी वाली आफत कुछ लंबी खिंच रही है। ठंड तो आज तो मामूली है, मगर ऐसे तो ठंड पड़ ही रही है। हाँ, ठंड के कारण से तो देखो कानपुर है, उन्नाव और ये अपना उत्तराखंड में आदमी मरे जा रहे हैं। हाँ सर, थोड़ी दिक्कत तो हो रही है आने जाने में। ठंड है तो इसके कारण ठंड तो पड़ रही है, तो दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में। सबसे हैरानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने जो खबर दी है उसे सुनकर हाड़ कांपने लगी। समूचा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। कई सालों में ऐसी ठंड नहीं देखी गई। पारा लुढ़क रहा है, लोग ठिठुर रहे हैं। सर्दी सितम के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ठंड का आलम यह है कि 1901 के बाद दूसरी बार ऐसा हो सकता है जब जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा सर्दी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है, जो सर्दी के साथ साथ बरसात के आसार भी बढ़ा सकता है। यानी सर्दी के सितम और बढ़ने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जबकि ये सर्दी की बरसात चंडीगढ़ और हरियाणा को भी भिगो सकती है। हालांकि दिल्ली में कोहरे की छटनी की तस्वीरें कंप्यूटर पर नजर आती हैं। 2006 जो लोएस्ट टेम्परेचर गया था रिसेंटली, है ना, वो एक था 7 से 10 और दूसरा था 2013 का जो स्पेल था वो 3 से 9 जनवरी। ये थर्ड स्पेल है लास्ट 23 ईयर्स में। ये थर्ड स्पेल है, वर्स्ट था जो कोल्ड स्पेल गया, जो 3 से 9 जनवरी। सफदरजंग का डाटा बोलता है दिल्ली में जो कोल्ड हुआ। लेकिन मौसम विभाग का यही अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ से अगले 3 दिन बर्फीली आफत के आसार बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। बर्फ की सफेद चादर में घिरे हैं रास्ते, पहाड़ों पर बर्फ का बसेरा है, गाड़ियों पर बर्फ का डेरा है। जहां तक नजर आती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है। जरा यहां देखिए, पहाड़ सफेद हो रहे हैं। कुदरत ने अपना खूबसूरत चेहरा दिखाया है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। मनाली में बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात लेकर आई है। कैसे बर्फ से प्रसन्न होकर खेल रहे हैं सैलानी। लेकिन इसी बर्फबारी ने सैलानियों के लिए मुश्किलों का पिटारा भी खोल दिया है। देखिए, कई किलोमीटर तक इसी तरह लंबा सड़क जाम लगा हुआ। बर्फबारी ने रास्तों की रफ्तार रोक दी है। लोग जहां तहां फंस गए हैं। पहले क्रिसमस, फिर नए साल के शुभागमन पर, और अब मनाली में बर्फबारी के बाद सड़कों पर वही हमें लंबे लंबे ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए, ये मनाली से ले जाने वाले मार्ग का हाल है। जहां तक भी नजर दौड़ाएं, हमें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो बाईं ओर भी एक बार दिखाएं, कोशिश करें दिखाने की कि एक कई किलोमीटर लंबा जाम है जो सुबह से यहां पर लगा हुआ है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बर्फबारी होने के बाद अब पर्यटक अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर भी कई जगहों पर ये जो मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है अवरुद्ध हुआ पड़ा है। मकर संक्रांति के बाद अमूमन सूरज की किरणों की तपिश महसूस होने लगती है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार फ्रेश कोल्ड वेव डेवलप होगी। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी होगी फिलहाल कोई अनुमान नहीं। यानी अभी लोगों को सर्दी से और सावधान रहने की जरूरत है। मनाली से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।